कानून आ सकता है कि जो अक्सरियत में ना हो उसका बंदा मेयर बन जाए? ये कोई कानून साजी आप ऐसी कर सकते हैं? नहीं, ये तो हाफिज नईम रहमान बकुल आपके, फिर बात तो गुजर गई। आप चेयरमैन बिलावल साहब से गुजारिश करें कि उनको मेयर नामजद कर दें ताकि आपके मामला खत्म नहीं, हो। मैंने तो इसका आसान हल बताया था। ये तो बहुत मुश्किल है आप जो बता रहे हैं कि तरमीम करो, फिर इलेक्शन में जाए, फिर अक्सरियत ना हो, फिर मेयर बने। यह सबसे आसान काम है, अपने नाम के साथ लगा ले मेयर हाफिज नईमुर रहमान, सारी ज़िंदगी जो है वो मेयर ही रहेगा। इलेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मिनट पहले ये बात करूँ, ये चूँकि इलेक्शन के हवाले से फिर इधर आया था जी। पीटीआई के बगैर 184 का हिस्सा कैसे पूरा करेंगे? आपके पास देखें, एक मेरी गुजारिश ये है कि जो मैंने लोकल गवर्नमेंट का एक्ट पढ़ा है उसमें 184 का हिस्सा कहीं लिखा हुआ नहीं है। मेरी राय में जब ये इंतखाब होगा, जिसकी अक्सरियत होगी वो मेयर मुंतखब हो जाएगा हाउस के अंदर जिसकी अक्सरियत होगी वो मेयर मुंतखब हो जाएगा। अब अगर हाफिज़ नईमुर रहमान के बकौल उनके पास 193 लोग हैं, बिस्मिल्लाह करें, 15 तारीख को आएँ और 193 वोट लें। और मैंने उस दिन भी कहा, सबसे पहले उनको मुबारकबाद मैं दूंगा, उनके घर पे मिठाई लेकर जाऊंगा, हार लेकर जाऊंगा, उनको पहनाऊंगा। और मैं यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको मेयर तस्लीम करेगी और जो कानूनी तौर पर उनका रोल है उसको अदा करने में उनकी मदद करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब उन्हें भी रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर उनको 193 वोट या 184 वोट नहीं मिलते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब साहब के मुकाबले में कम वोट मिलते हैं, तो उन्हें भी इस फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए ताकि इस शहर के जो मसाइल हैं वो हम अच्छे माहौल में आगे बढ़कर उसको हल करने की तरफ बढ़ सकें। उसका अमल कहाँ तक हुआ और कहाँ तक उसको लागू करा पाए, और अगर लागू नहीं करा किसी की वजह से नहीं तो नेक्स्ट जो आप मुकर्रर करेंगे उसको लागू किस तरह से करेंगे? देखें, ये बात मैं 12 कह चुका हूँ कि 25,000 या 32,000 या 35,000 जो भी मिनिमम वेज हुकूमत मुतय्यन करती है, अगर कहीं उसकी अमलदारी नहीं हो रही तो हमारे पास उसकी शिकायत आए तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। हमने अखबारात में इश्तिहार दिए, हमने टीवी चैनल्स पर इश्तिहार चलाए और हमने लोगों से ये गुजारिश की कि अगर कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो बराए मेहरबानी हमें आप बताइए ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। इस पर मुख्तलिफ़ इदारों में यूनियंस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। कुछ शिकायतें आती भी हैं जहाँ से पता चल जाए, अगर वैसे शिकायत ना आए, अगर हम सोशल मीडिया पे देख लें, मीडिया पे देख लें, कहीं से कंप्लेंट आ जाए कि जी यहाँ पर 25,000 या मिनिमम वेज नहीं दी जा रही, तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर कोई ये तवक्को करे कि हम खुद ब खुद कोई ऐसा सिस्टम बना देंगे, जादू फड़ा देंगे कि हमें पता चल जाएगा कि जी 25,000 नहीं मिल रहे हैं और हम नाफिज कर देंगे, तो ये मेरा ख्याल है मुश्किल है। ये जिन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं वो इसमें हमारी मदद करें। या दूसरी एक कोशिश है जो शायद थोड़ी सी मुश्किल है कि लोग मिनिमम वेज अगर उनको नहीं मिलती तो वहाँ काम करने से इनकार करते हैं, इसलिए कि कोई इदारा मज़दूरों के बगैर चल नहीं सकता। अगर वो मिनिमम वेज के बगैर नौकरी नहीं करेंगे तो वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, लोगों को मजबूर हो गए कि वो मिनिमम वेज उनको दें। सर, आप जमात के इख्तलाफ की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि अब पीपल्स पार्टी जो ना भाई पार्टी हो गई है। सईद का भाई, आसिफ का भाई, लियाकत का भाई, अलीजान का भाई, फलाने का बेटा, फलाने का भाई, ऐसा ये कंपेन क्यों चल रही है? वर्करों को ये तासुर क्यों है कि भाइयों को टिकट दिए गए, जियालों को टिकट नहीं दिए गए? ऐसा क्यों है तासुर? देखें, अगर तो कोई ऐसा शख्स इनमें है जो पॉलिटिकली ख़ुद एक्टिव नहीं है, मुंह से बाहर बैठा है, घर से बाहर बैठा है, कहीं सो रहा है, पॉलिटिक्स में नहीं है, और उसको सिर्फ इसलिए टिकट दे दिया गया है कि वो किसी का भाई है, तो ये एतराज़ बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं तो मेरा ख़्याल है कि ये उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बननी चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के किसी ओहदेदार के भाई हैं। अगर मेरे भाई को दिया गया तो मेरा भाई अभी नहीं, कई बरस पहले ज़िले का यूथ का सदर था। मेरा भाई आज भी सिटी एरिया का जो है जनरल सेक्रेटरी है। मेरा भाई 2015 में भी इलेक्शन जीता है यूसी का 8,000 वोट लेके। तो अगर एक आदमी खुद पार्टी में रोल अपना अदा करता है
उसकी क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन ये नहीं होनी चाहिए कि वो सही रहने का भाई है। इसी तरह और जो लोग हैं वो अपना अपना काम करते रहे हैं। हैदराबाद में काशिफ शोरो पहले भी वहाँ का चेयरमैन रहा है किसी काउंसिल का। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये अब मुखालिफिन भले जो मर्जी एतराज़ करें, लेकिन पार्टी ने जो फ़ैसले किए हैं उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत एक तवील मुशावरत हुई है और उस मुशावरत के बाद फ़ैसले हुए हैं। मीडिया पे जो चलता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम फ़ैसलों पर तमाम लोगों ने इत्तफ़ाक़ किया है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन्होंने भी इनको कबूल किया है और जिन लोगों को मिला है वो चल कर उन लोगों के पास गए जो कैंडिडेट थे। तो बड़े अच्छे माहौल में ये सारे फैसले हुए। सारे इलेक्शन के अंदर खवातीन की बड़ी कमी महसूस की जा रही है, चाहे हैदराबाद हो या कराची हो, उसकी वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की सीटों पे खवातीन ना होने के बराबर है। इसमें क्या कहें? देखें, कराची में शायद पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है, वाहिद, जिसकी टिकट पर 2 खवातीन बराह रास्त यूसी की चेयरमैन मुंतखब हुई हैं, बराह रास्त, और किसी जमात की नहीं है, पीपल्स पार्टी की है। उसके अलावा सूबा सिंध में कई जगहों पर ख़वातीन को मुख्तलिफ़ काउंसिल्स में वाइस चेयरमैन का अहदा दिया गया है। ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स हैं, उस पर तो ज़ाहिर है उन्होंने आना है, लेकिन ये एजाज़ भी हमें हासिल हुआ कि हमने काउंसिल्स में पहली मरतबा माजूरों के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी नशिस्तें मखसूस की हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो खैर अपना जो किरदार है वो अदा किया है। ये सवाल बाकी जमात से ज़रूर बनता है जिन्होंने बराह रास्त इलेक्शन में किसी खातून को जो है वो टिकट दी थी। सईद भाई, ये बता दीजिए कि कभी हालिया ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है उसमें महकमा लेबर में जो एजुकेशन के फंड है उसमें बहुत बड़ा यकीनन आपकी नज़रों से अगर गुजरी है नहीं होती तो उसके खिलाफ मैं इस प्रयास करूँ आपसे। वर्कर वेलफेयर बोर्ड में मुझे गालिबन दिसंबर 2022 में शिकायत मिली कि ये जो डेथ ग्रांट और मैरिज ग्रांट है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। हमने ख़ुद डिपार्टमेंट ने इस पे तहकीकात करवाई और ये बात मैंने पहले पब्लिक कभी नहीं की, अब तो खैर वो एंटी करप्शन में चली गई, लेकिन बहुत ही बेहतर तरीके से हमने उसकी इंक्वायरी करवाई। और मैं आपको बताऊं कि डिपार्टमेंट के लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी, 3,500 पेजेस पर उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की। उन्होंने मुख्तलिफ़ जो ऑफिसर्स थे उनका तयन किया कि कौन कौन इन्वॉल्व है। उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो यूनियन लीडर्स हैं उनका तयन किया कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो एजेंट्स हैं उसके नाम निकाले कि ये एजेंट्स हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और हमने वो पूरी तहकीकाती रिपोर्ट जो इतने बड़े उसके पेपर्स थे, 3,500 पेज अच्छे खासे होते हैं, वो हमने एंटी करप्शन को भेजी और एंटी करप्शन उसके ऊपर तहकीकात कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये तो बहुत मुश्किल होता है कि एक एक चीज़ के ऊपर हम खुद वज़ीर नज़र रखें, लेकिन अगर चीज़ सामने आई तो उसको 4 महीने तक उसकी तहकीकात हुई। 4 महीने वो एक एक इलाके में गए, एक एक फॉर्म उन्होंने चेक किया, कई लोगों को बुलाया, इंटरव्यूज़ किए, बयान रिकॉर्ड किए और उसके बाद एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव एक रिपोर्ट हमने जो है एंटी करप्शन को भेज दिए। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एंटी करप्शन को ये नहीं कह दिया गया कि ये पता चला है तहकीकात करो। तहकीकात के बाद डॉक्यूमेंट्स दिए उनको कि ये चीज़ें हमने साबित कर दी हैं। अब चूँकि कानूनी इख्तियार उनका है, लिहाजा उस पर काम करें और जो जिम्मेदार लोग हैं और हमने एक सेकंड हमने जो जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड कर दिया और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती है उसका भी आगाज़ कर दिया, ताकि अगर उनके खिलाफ ये कार्रवाई होती है तो नौकरी से निकालना पड़े, उनको नौकरी से भी निकालेंगे। अच्छा सईद भाई, इसमें ऐड कर रहा हूं, एक मिनट, वो गुजर गए। पहले तो ये बताएं कि क्या सिंध असेंबली या अपोजिशन लीडर चेंज हो रहे हैं, और दूसरा सवाल ये है कि अभी आपने बल्दियाती इंतखाबात के बारे में सवालों के जवाब दिए। ये बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 जून को एक लेटर लिखा है कि जो भी मेम्बरान हैं उनकी जो है हाजिरी यकीनी बनाई जाए। ऐसी इतलात आ रही है कि कुछ लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है वोट करने के लिए 15। देखें, पहली जो बात आपने की वो सवाल तो अपोजिशन से पूछें, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। ये अपोजिशन के मेंबर्स पर मुनहसर है कि वो अपोजिशन लीडर चेंज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। जो दूसरी बात आपने की, मुझे उस खत का नहीं पता, लेकिन ये बात पहले भी मैं मीडिया पर कह चुका हूँ कि वोटिंग हो, हलफ बर्दारी हो, जो लोग पुलिस की तहवील में हैं, जेलों में हैं, उनको यकीनी बनाना कि उनका ओथ हो जाए,
उनका वोट हो जाए वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे। वो वोट किसको देते हैं नहीं देते हैं ये उनका मसला है, लेकिन उस दिन उनकी हाज़िरी यकीनी इंशाअल्लाह ताला हम बनाएंगे ज़रूर। अच्छा सही भाई, इसी वर्कर बोर्ड के स्कूल में आप अगर करो कि लेबर डिपार्टमेंट के जो स्कूल्स हैं उसके अंदर ये भी सामने आया है कि बहुत सारे जो भर्तियाँ हैं वो जाली डिग्री के ऊपर भर्ती हुई है, उसके ऊपर डिग्री के हवाले से आप क्या करें? यार मुझे एग्जैक्टली जो आप बात करें स्कूलों की वो तो नहीं पता, लेकिन एक मेरी चीज़ ज़रूर इल्म में है कि मुझसे पहले ही जब मरहूम मुर्तज़ा बलोच साहब थे मिनिस्टर, तो उस वक्त आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी एक तेज़ी चलाई थी कि जी मुख्तलिफ इदारों में जो लोग हैं ना काम कर रहे हैं उनकी डिग्रियाँ चेक की जाए। तो उस वक्त कुछ डिग्रियाँ चेक करने का अमल शुरू हुआ, कुछ लोग अदालतों में गए, अदालत ने मोअज़्ज़ज़ अदालत ने अपने नाज़िर के थ्रू उन डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन करवाई। वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि वो डिग्रियाँ जाली हैं, अदालत के सामने आया और मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ये कहा कि जिनकी डिग्रियाँ जाली हैं कानून के मुताबिक उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए उनको नौकरियों से निकाल दिया और जब वो नौकरियों से निकल गए उसी मोअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि इन सबको तनख्वाहें दें। थैंक यू। ये मरदमशुमारी पर एमक्यूएम कह रहे हैं कि हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया जा रहा है। अगर आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं बरतानिया मरदमशुमारी पर, कहा कि अगर हमें सही नहीं गिना गया तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाकर दिखाया जाए। उन्हें चैलेंज किया फारूक सत्तार ने। देखिए वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान के लोगों ने बनाना है, उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मरदमशुमारी की जहाँ तक बात है मैं ये समझता हूँ कि जितनी भरपूर आवाज़ मरदमशुमारी में जो हमारे एतराज़ात हैं उस पर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने उठाई है, इवन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उठाई है, इतनी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। अब यहाँ हर आदमी चैम्पियन बन जाता है और ये बहुत आसान है कि पीपल्स पार्टी बैशिंग करो और ताकि कराची में अपने नंबर बढ़ाओ। तो मुख्तलिफ जमातें वो बजाय इसके कि फेडरल गवर्नमेंट को बात करें जिन्होंने मरदमशुमारी कराई है, मरदमशुमारी पर जो एतराज़ात है उसका इल्ज़ाम भी सिंध हुकूमत पे लगाते हैं। भाई सिंध हुकूमत तो पहले एतराज़ उठा रही है, एमक्यूएम वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, हम भी वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, आप भी वहाँ उठाइए, लेकिन मरदमशुमारी के अमल में सिंध हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। हाँ, हमने जहाँ जहाँ महसूस किया कि ये दुरुस्त नहीं हो रही हमने उस पर आवाज़ उठाई और आज भी हमारा एतराज़ मौजूद है अपनी जगह। थैंक यू।